श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, आज का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि एक नारी अपने पति को बस में कर लेती है, लेकिन वो किस प्रकार के आचरण से, तो कैसे आचरण से नारी पति को अपने बस में कर लेती है। तो सज्जनों, इस कहानी को समझाने के लिए मैं आपको एक सुंदर प्रसंग महाभारत का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे आचरण से नारी पति को अपने बस में कर लेती है। ये पतिव्रता के संस्कार बताएं कि पतिव्रता स्त्रियां किस प्रकार की होती है। तो सज्जनों, वनवास में पांडव जब काम्यक वन में गए थे, वनवास में थे, जब उनको वनवास लगा और तब भगवान कृष्णचंद्र श्री कृष्ण भगवान सात्यकी इनके साथ उनसे मिलने गए थे। जब ये वन में थे पांडव, तो भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी इनसे मिलने के लिए गए। उस समय उनके साथ में सत्यभामा जी भी गई थी, कृष्ण भगवान के साथ, उनकी जो पटरानी थी। एक दिन भगवान कृष्ण की प्रियतमा सत्यभामा जी ने अकेले में वहाँ पर जब वो रुकी तो द्रौपदी से पूछ लिया, सत्यभामा क्योंकि औरत के पास बैठेगी, तो उनसे पूछ लिया कि हे पांचाली, तुम हमें इस बात को बताइए कि लोकपालों के समान तेजस्वी वीर अपने पतियों को तुम कैसे संतुष्ट रखती हो। जो लोकपाल हैं, पंच लोकपाल, उनसे उनके समान तेजस्वी जो आपके 5 पति हैं, तो आप इनको किस प्रकार से संतुष्ट रखती हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारे पति क्या तुम पर कभी क्रोध नहीं करते? सत्यभामा जी पूछ रही है द्रौपदी जी से, वे तुम्हारे हमेशा बस में रहती हैं क्या? एक बात मैंने कितने प्रश्न कर दिए। तुम्हारा मुख देखा करती है क्या? इसका कारण क्या है? तुम्हारा ही मुख देखा करती है। तुमने उसके लिए कोई व्रत किया है, उनके लिए कोई तप किया है, कोई जप किया है, अथवा किसी मंत्र का कोई अनुष्ठान किया है, या कोई दवा है आपके पास में, या आपके कोई अंजन माने काजल है, या कोई जड़ी बूटी का प्रयोग किया है जिसके प्रयोग से आपके पति आपके अनुसार चलते, आपके बस में है और आपकी बात को मानती हैं। लेकिन ऐसा है, हे द्रौपदी, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी हो, मंत्र हो, अगर ऐसी दवा है, तो ऐसी दवा मुझको भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे स्वामी श्री कृष्ण भी हमेशा द्वारकाधीश मेरे बस में रहें। देखिए सज्जनों, कितनी अद्भुत प्रसंग है कि सत्यभामा जी कह रहे हैं कि मेरे स्वामी मेरे बस में रहें। तो देखिए सज्जनों, उस समय द्रौपदी का क्या उत्तर है। द्रौपदी कहने लगी, हे सत्यभामा जी, तुम मुझसे ये इस प्रकार की ऐसी दुष्टा जो स्त्रियां होती हैं, उन जैसी बातें क्यों पूछ रही हो? ऐसी बातें क्यों पूछती हो? मुझसे तुम्हारे लिए ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। देखिए, जब पति को पता लगता है कि स्त्री उसके बस में करने के लिए किसी तंत्र मंत्र का उपयोग कर रही है, जब पता चलेगा आपके पति को कि मुझको बस में करने के लिए वशीकरण मंत्र का उपयोग कर रही है ना, या करवा रही है, तो ध्यान रखिए वह उससे उसी प्रकार घबराता है जैसे लोग घर में जो लोग रहते हैं, अगर घर में कोई सांप आ जाता है ना, सर्प घुस आता है, तो उस घर में रहने वाले लोग उस सर्प से डरते हैं। उसी प्रकार पर वो उसका पति उसी प्रकार उससे घबराता है, इसलिए वह पुरुष हमेशा चिंतित रहने लगता है। हे बहन, इसलिए मेरी बात को मानिए, तंत्र से मंत्र से पुरुष कभी स्त्री के बस में नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बातें हैं, मिथ्या हैं। ये इन बातों में मैं विश्वास नहीं करती। इससे उल्टी क्या होता है, और अविश्वास पैदा हो जाता है, बुराइयों का जन्म हो जाता है। इसलिए वशीकरण के लोभ में पड़कर स्त्रियां अपने पति को अज्ञानवश ऐसी वस्तुएं खिला देती हैं, उनके जो चेटक विद्या जानती है तंत्री यंत्रियों के कहने से, जिनसे कभी कभी क्या हो जाता है, उनके पतियों की मृत्यु तक हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है द्रौपदी सत्यभामा। इसलिए और कुछ लोग असाध्य रोगी हो जाते हैं, माने शिकार बन जाते हैं रोग के, या तो वे भोजन में या किसी लेप में ऐसी वस्तुएं मिला देती हैं जिनके उनके पति क्या है, जलोदर बन जाए, या कोढ़ आ जाए, या नपुंसक हो जाती हैं, या कहने का मतलब पागलपन से ग्रसित हो जाती है, या किसी भयंकर पीड़ा से कष्ट से जो है ग्रसित हो जाती हैं, और कभी कभी अंधे और बहरे हो जाती हैं। इसलिए ऐसा काम करना, मैं उन स्त्रियों को मूर्ख
या धूर्त कहूँगी ऐसी स्त्रियों को। कुछ लोग क्या करती हैं, जो ठग होती हैं, वो उनको उल्लू बना करके, पागल बना करके हम तुम्हारे पति को तुम्हारे बस में कर देंगे, और उनसे उल्टा सीधा धन ऐड करके ले जाती है और उनके आचरण को भ्रष्ट कर देती है। सज्जनों, इसलिए कभी ऐसे ठगों की बातों में, इन महिलाओं को, मेरी माँ बहनों को बातों में नहीं आना। इसलिए क्या कहना चाहिए, उनके पति को वो विषैली वस्तुएं दिलवा देती हैं, और स्त्री का पति अनिष्ट या प्रिय कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति का कभी बुरा नहीं करे उनके कहने से, लेकिन सावधान होना चाहिए। तब जाकर के द्रौपदी जी आगे कह रही हैं कि हे सत्यभामा जी, महात्मा पांडव, अब देखिए अपने पतियों को महात्मा कह दिया उन्होंने पहले ही। महात्मा पांडव मेरे जिन कामों से मुझ पर प्रसन्न होते हैं, तुमने कहा ना कि तुम्हारे पति तुमसे कभी नाराज नहीं होते, तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा तुम क्या करती हो। अब मैं भाई उसका कारण बता रही हूँ कि मेरे पति मुझसे प्रसन्न किस प्रकार से रहते हैं। मेरे में अहंकार, काम वासना, क्रोध, दुष्ट भावों से दूर रह करके और हमेशा अपने पांडवों और उनकी अन्य पत्नियों की सेवा करती हूँ। और भी तो पत्नियाँ हैं, तो मेरे अंदर ये सब भी विचार नहीं है, अहंकार नहीं है, काम वासना, काम भाव की मेरे अंदर जागृति नहीं है, क्रोध मुझको कभी आता नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है, तो ऐसी प्रवृत्तियों से बचती हूँ मैं। तो आप इसलिए मेरे पति मेरे बस में रहती है, बस में मान लो, चाहे मुझसे प्रसन्न रहती है। मैं कभी गर्व नहीं करती, मेरे पति जो चाहते हैं वैसा ही मैं काम करती हूँ। उन पर कभी संदेह नहीं करती कि ये कहाँ गए से, क्या लाए थे, पैसा कहाँ गया। आजकल औरतों की बड़ी बड़ी शंका रहती है कि तुमने ये पैसा कहाँ उठा दिया, किसको खिलाया है। इसलिए उनसे कभी कठोर वचन नहीं कहती, बिल्कुल ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती, कभी बुरे स्थान पर बुरी संगति में नहीं बैठती, गलत लोगों की संगति में, गलत औरतों की संगति में, पता है कि इनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है मेरा। ऐसी दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखती जिससे उनकी निंदित विचार व्यक्त हो। पांडवों के अतिरिक्त मेरे हृदय में किसी पुरुष के लिए कभी स्थान नहीं है। पांडवों के भोजन के लिए बिना, जब तक वो भोजन नहीं करते मेरे पांचों पति, तब तक मैं भोजन नहीं करती। जब तक वो स्नान करके निवृत्त नहीं, तब तक मैं स्नान नहीं करती। उनके सो जाने पर सोती हूँ। यहाँ तक कि घर के और लोग सभी सेवकों को खाना पीना देने से पहले मैं भोजन और शयन भी, मेरे पति की बात छोड़िए, मेरे घर में जो नौकर चाकर और भी परिवार के लोग हैं, जब तक वो पूरा भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करती, न शयन करती। मेरे पति बाहर से लौटकर जब घर आती हैं सज्जनों, तब मैं, वो कहती हैं कि मैं आगे से उठकर उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस जगह से आया, मूड कैसा है, तो उनको तसल्ली से उनके मीठे वचनों के द्वारा मैं उनका स्वागत करती हूँ। घर में ला करके उनको अच्छा आसन देती हूँ, उस पर बिठाती हूँ, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए उनको जल, लोटा भर करके जल देती हूँ। और घर के, बता रहे, घर और घर की सभी सामग्रियों को मैं बड़ी साफ सुथरी रखती हूँ घर में। देखिए ये स्त्री का धर्म है, स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, तो अपने घर में साफ सफाई करना तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब साफ सफाई घर में पति देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। इसलिए स्वच्छता के साथ भोजन बनाती हूँ, ठीक समय पर अपने पति को सभी को भोजन कराती हूँ। अन्न सभी सामग्रियाँ जो होती हैं उनको बड़े प्रयत्न के साथ भंडार में सुरक्षित रखती हूँ। जो खाद्य की वस्तुएं होती हैं उनको सुरक्षित रखती हूँ। बुरे आचरण करने वाली, निंदा करने वाली स्त्रियों के मैं पास कभी नहीं बैठती हूँ, ना मेरी उनसे किसी प्रकार की कोई मित्रता है। मेरी सहेलियाँ नहीं है ऐसी औरतें। बिना हंसी का अवसर हुए मैं हंसती नहीं हूँ, द्वार पर खड़ी नहीं रहती। हाँ, कुछ औरतों की आदत है, घर में काम नहीं, दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और देखने लगती हैं रास्ते में कौन जा रहा है। अरे तुम्हें क्या करना है, स्त्री घर की लक्ष्मी है तो घर के अंदर रहना चाहिए, दिल्ली पर नहीं होना चाहिए। घर में अगर घर के पास में लगा हुआ अगर बगीचा है तो उसमें अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। ना मैं रुकती हूँ, थोड़ा समय के लिए गई काम के और तुरंत लौट करके आई। क्रोध उत्पन्न होने वाले अवसरों को टाल, जब अगर ऐसी मौका आता है कि अगर वहाँ पर क्रोध की संभावना है तो मैं उस बात को नज़रअंदाज कर देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें और सत्यभामा जी को द्रौपदी जी बता रही हैं। किसी कार्य से जब पति कहीं विदेश जाती है मेरे स्वामी, अब उस समय मैं फूलों की माला लेकर के, सुगंध आदि लेकर के और सबको त्याग देती हूँ। पुष्पमाला, सुगंध, मैं कोई आभूषण ग्रहण नहीं करती। मेरे पति जो पदार्थ नहीं खाते, जिनका सेवन वो नहीं करती हैं, उन पदार्थों का मैं भी त्याग कर देती हूँ। कहने का तात्पर्य देखिए साहब,
पति के पास में सदा पवित्र होकर के ही सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके ही जाती हूँ। ये जरूरी है। पतियों का प्रिय और हित करना ही सबसे मेरा व्रत है। औरतें व्रत करती हैं, दुनिया भर के व्रत करती है, कई प्रकार के, लेकिन नहीं, स्त्री का सबसे बड़ा व्रत है अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर वो व्रत करती है, पति से लड़ाई लड़ती है, उसकी जो जरूरत है उन वस्तुओं की पूर्ति नहीं करती, कपड़े धुले नहीं है, खाना समय पर नहीं मिल रहा है, चाय समय पर नहीं मिल रही, तो जब वो इन बातों को पूरा नहीं करे तो व्रत करने से क्या फायदा। इसलिए देखिए सत्यभामा जी, मैं इस प्रकार से मेरी पूजनीय सास ने अपने कुटुंब के प्रति जो कर्तव्य, देख लो जरा उसको, मुझे बताया है कि चल रही है रवि, तो मेरी पूजनीय सास ने अपने कुटुंब के प्रति जो कर्तव्य मुझे बताए हैं। देखिए मैं अपनी सास के कहे अनुसार, अपनी सास के बताए मार्ग पर चलती हूँ। मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य मुझको बताए हैं, मैं उनका, और सास कौन, कुंती, दो थी, कुंती और माद्री, तो कुंती तो मैं अपनी उनके अनुसार पालन करती हूँ। भिक्षा देना, देव पूजा करना, श्राद्ध करना, पर्व के दिन उत्तम भोजन बनाना, माने कोई त्यौहार है और माननीय पुरुष जब अपने घर पर अतिथि सज्जन कोई आती है, वो अपने रिश्तेदार आते हैं तो उनकी पूजा करना, उनके चरण धोना, उनको सुंदर आसन देना, और भी जो कर्तव्य जो होने चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, उन सभी संस्कारों का मैं पालन करती हूँ। और उनमें मैं कभी आलस नहीं करती उस काम को करने में। विनय के भाव और पतिव्रता के नियमों को ही मैं अपनाए रहती हूँ। अपने पतियों की रुचि पर सदा दृष्टि रखकर उनके अनुकूल आचरण करती हूँ। मैं देख लेती हूँ कि मेरे पतियों की क्या इच्छा है, तो जैसी इच्छा उनकी होती है उसी के अनुसार मैं अपना काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। पतियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखती। हाँ, हीन भावना से मैं उनकी ओर आंख तक उठाकर नहीं देखती और उनसे उत्तम भोजन कभी नहीं करती। मैंने उनके लिए अच्छा भोजन और जो कमज़ोर है उससे हल्का भोजन हमारे लिए बचेगा, जो हमारे लिए सबसे पहले अपने पतियों के लिए अच्छा सुंदर भोजन कराती हूँ। और अच्छे आभूषण, उत्तम आभूषण जो है धारण करती हूँ। अपनी सास की कभी बुराई नहीं करती। ये सबसे बड़ा गुण है आज के, अवगुण है आज की औरतों में कि सास की बुराई, ननद की बुराई सबसे ज़्यादा करती हैं साहब। लेकिन देखिए द्रौपदी जी कह रही हैं कि सत्यभामा जी, मैं कभी अपनी सासुओं की बुराई नहीं करती, सब काम मन लगा करके सावधानी पूर्वक करती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में हमेशा लगी रहती हूँ। अपने पतियों की पूजनीय माताओं को मैं अपने हाथ से परोसकर भोजन कराती हूँ। ऐसा नहीं कि रखवाए मम्मी ले लियो, मैं तो थोड़ा घूमने जा रही हूँ, थोड़ी मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं, अपने ला करके उनको बिठा करके और एक देवता की तरह उनको भोजन कराती हूँ। उनकी सब प्रकार से सेवा करती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं कहती जो उन्हें बुरी लगे। पहले महाराज युधिष्ठिर के भवन में नित्य स्वर्ण के पात्रों में 8000 ब्राह्मण भोजन करते थे। देखिए अब एक नई बात है जो सज्जनों आपने सुनी नहीं होगी, कि बता रही है कि महाराज युधिष्ठिर जो उनके सबसे बड़े पति है, उनके भवन में प्रतिदिन स्वर्ण के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में 8000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते थे। देखिए सोने के बर्तनों में 8000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करने के लिए आते थे। इनके अलावा 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों को महाराज की ओर से अन्न वस्त्र मिलता था। एक एक ब्राह्मण की सेवा के लिए 30 दासियां नियुक्त थी। 8000 तो 8000 के 8 थी 24,000। माने कहने का मतलब है एक एक ब्राह्मण के लिए सेवा करने के लिए 30 तो कितनी हो जाएंगी महाराज, बहुत हो गई। 10 सहस्त्र ब्रह्मचारी साधुओं को प्रतिदिन 10,000 ब्रह्मचारी जो साधु होते थे उनको जो है प्रतिदिन स्वर्ण के पात्र में भोजन दिया जाता था। इन सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न वस्त्र दे करके मैं उनकी पूजा करती। देखिए मेरा कितना काम हो गया। 10,000 इन ब्रह्मचारियों को मैं सबके लिए वस्त्र प्रतिदिन वस्त्र दान करती और उनकी पूजा करती, आरती उतारती। देखिए सज्जनों, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 1 लाख दासियाँ थी। बड़े लोग सुनकर के बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि 1 लाख दासियाँ, तो फिर उनके घर में कितने लोग थे? तो क्या था, वे जब मूल्यवान वस्त्र आभूषणों से सज्जित रहती थी सभी दासियाँ, ऐसा लगता था कि रानियाँ खड़ी हुई हैं साहब।
तो वे नाचती गाती महाराज के आगे चलती थी, तब अन्य सेवा कार्य भी करती थी। मैं उनके नाम, रूप, भोजन आदि का सबका विवरण जानती थी। मैं हर जितनी भी सभी दासियां थी उनके नाम जानती, उनके रूप से पहचानती, उनके भोजन के बारे में मैं पूरा ध्यान रखती थी। किसके लिए क्या काम दिया गया है ये भी मुझे पक्का पता था, किसने किया और किसने नहीं किया ये मुझे ज्ञात रहता था। अब आप देख लीजिए, आप घर में कितने लोग हैं और आज मैं अकेली कितनों का ध्यान रखती थी। महाराज की सवारी में 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी एक साथ निकलते थे। जब महाराज युधिष्ठिर जब आगे निकलते थे ना, तो 1 लाख घोड़े साथ चलते, 1 लाख हाथी उनके साथ में चलते। तो उनकी संख्या भी मुझे मालूम थी। आप देखिए, मैं एक घर पर घर में नहीं रहती अंदर, मैं इस काम को भी देखती थी और मैं ही उनके सबका प्रबंध करती। इन घोड़ों का, हाथियों का, ये सब का प्रबंध मैं करती थी। पूरे अंतःपुर का, सारे सेवकों का और समस्त परिवार का, और जो अतिथि हैं, आने वाले हैं, पशु हैं, पशुपालक हैं जो उनको उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, इनका प्रबंध मैं ही करती थी। बहन हे सत्यभामा, हे बहन सत्यभामा, महाराज के राज्य में आय और व्यय माने आमदनी और खर्चा, ये विवरण मुझे जानकारी थी कि कितना तो आमदनी हो रही है और कितना खर्चा, मैं ही उसकी जांच करती थी। पांडवों ने राज्य और कुटुंब को देखभाल का कार्य मुझे ही सौंप रखा था। जो मेरे पति थे उन्होंने ये पूरा देखभाल का काम मेरे हाथों में दे दिया था। वे निश्चिंत होकर अपने धर्म काम में लगे रहते थे, और क्योंकि अगर धर्म के कार्य में लगना, इधर व्यवस्था देखना तो काम बिगड़ जाता है, इसलिए वे निश्चिंत होकर के अपना काम करते थे। मैं सब सुख छोड़कर दिन रात परिश्रम करके ये सारा भार संभालती थी। हे भैया सत्यभामा, हे बहना, मैं भूख प्यास भूल करके अपनी पतियों की सेवा में लगी रहती थी। पतियों की सेवा मेरा ही करने से मेरा कभी जी नहीं भरता था। मैं सोचती थी कि और करूं, और आजकल थोड़ा सा आज मेरा सिर दुख रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं। आज की स्त्रियों की बात है साहब, उसने कई के साथ थोड़ा सा, अरे इतनी गर्मी में भोजन कैसे बनेगा। और मैं कितने लोगों का ख्याल रखती थी, कितने लोगों की सेवा करती, 10-10 हज़ार, और जो ब्रह्मचारी उनको भोजन कराती, उनको सबको दक्षिणा देती, सबके लिए वस्त्र देती। और अब एक आदमी घर में आ जाए तो बड़ा कष्ट होने लगता है महाराज। यही सुन लो, उनके उठने से पहले मैं उठ जाती, उनके सो जाने पर सोती थी। पतियों को बस में करने का मेरा उपाय यही है, ओछी स्त्रियों का आचरण हाल में नहीं। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के सज्जनों, सत्यभामा जी ने क्या कहा, हे पांचाली, हे द्रौपदी, तुम मेरी सखी हो। इसी से हंसी में मैंने तुमसे बात पूछी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे पति से, मैं अपने स्वामी से वो नहीं हूँ, नाराज नहीं है, अब मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन वो तो मैं मजाक में हंसी में मैंने तुमसे बात पूछी। इसके लिए तुम दुख या क्रोध मत करना और मुझे क्षमा कर देना। सज्जनों, ये कथा महाभारत में वन पर्व में आती है। वन पर्व में जब ये आए थे रहने के लिए, तब इनको दुर्योधन के द्वारा और 12 वर्ष का वनवास दिया गया था। इसमें जब अज्ञातवास था 1 साल का, 11 वैसे थे। तो इस प्रकार से महाभारत में वन पर्व में और ये कथा आई है। तो सज्जनों, इस कथा के माध्यम से हमें ये सीखने को मौका मिलता है कि हम जो स्त्रियां हैं हमारे घर में हैं, तो हर स्त्री को अपने पूरे परिवार का, अपने बच्चों का, परिवार का, देवर जेठ जेठानी, सब रिश्तेदार नातेदार, घर की व्यवस्था, आमदनी और खर्चा क्या करना है, पशु है, गैया भैंस, इन सब की व्यवस्थाएं, ये अंदर की बात। अरे पति हैं जो बाहर काम करने गए हैं, बाहर दुकानदारी करते खेती, उनको बाहर का काम सौंप के इन अंदर की व्यवस्थाओं को हमें संभालना, खुद स्त्री को संभालना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। जो सत्यभामा जी, द्रौपदी जी की जो चर्चा थी, एक बताती है कि आज हमें, आज के युग में हम स्त्रियों को किस प्रकार से अपने घर परिवार को एक करके संभाल करके रखना चाहिए। इसी के साथ सज्जनों, मैं इस कथा को यही विराम देता हूँ और सभी माँ बहनों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अपने घर परिवार को टूटने से बचाएं और अपने सद्व्रत का, अपने सुंदर आचरणों का प्रयोग करके अपने घर को एक स्वर्ग बनाने की कृपा करें, क्योंकि स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है और वही नरक बना सकती। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।